नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है, सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो डेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है आपके फ्यूचर के बारे में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट योर फ्यूचर, तो आपकी सब कुछ आपके फ्यूचर के बारे में होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या आपको जानने की ज़रूरत है आपके फ्यूचर के बारे में, तो उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपना पाइल चुन सकते हैं। तो पहला ग्रुप जो है उनके लिए जो क्रिस्टल है वो ये टाइगर आई वाला क्रिस्टल फॉर ग्रुप नंबर 1। ब्लू अगेट है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है लैब्राडोराइट। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने आप से कनेक्ट करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें और उसके बाद अपने आप से पूछें कि किस पाइल में है आपके लिए मैसेज, और उसके बाद वो पाइल चुनें, ठीक है। तो रिलैक्स करें, लेट गो करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, दो लेट गो ऑफ एवरीथिंग एंड देन सेलेक्ट, ओके। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अगर आपको वीडियो पॉज करना है तो पॉज करें, ठीक है। टेक योर टाइम एंड देन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प, तो उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर आई क्रिस्टल चुना तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या जानने की ज़रूरत है आपको अपने फ्यूचर के बारे में। तो उसके बारे में ये रीडिंग है, तो देखते हैं। तो मुझे लग रहा है ये विद टाइगर आई बहुत लोगों को स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आपने शायद कुछ प्लान किया था, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, आप बहुत डर रहे हो। तो ये जो क्रिस्टल है वो बहुत अच्छा है, डिसीजंस लेने में भी बहुत अच्छा होता है कि आपको कैसे लेना है, सोच समझ के आप डिसीजन ले पाओगे। तो विदाउट विदाउट ओवर थिंकिंग डिसीजन लीजिए, अपने साथ बैठ के लीजिए, ठीक है, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जो पहला कार्ड आया है आपके लिए है व्हाट मस्ट बी शैल बी, तो 7 नंबर है, ठीक है। तो आप शायद 7 नंबर लाइफ पाथ हो सकते हो, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वॉट मस्ट बी शैल बी, तो जो आपका है वो आपका ही होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी अपने फ्यूचर के लिए आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो उस पर डटे रहिए, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हाँ हो जाता है, बहुत सारी दुविधाएं आ जाती है ज़िंदगी में, जब लगता है कि ओ हमने ये प्लान किया था, ये तो वैसे वर्क नहीं हो रहा, क्या करूँगी मैं, क्या करूँगा मैं, क्यों मेरे प्लान्स में विघ्न आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी विघ्न है वो सब हटेंगे। आप बस कभी कभी क्या होता है, पहले हमारी लाइफ में रोशनी होती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, तब हमें लगता है कि हाँ रोशनी चली गई, अंधेरा छा गया, लेकिन वो अंधेरे से फिर से आप रोशनी की तरफ जाओगे। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको मिलेगा। जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो सब आप प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अभी डटे रहना है, विश्वास रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और आगे चलते जाना है। और जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला है। भले ही बहुत सारे परेशानियां आ जाए, आप उन परेशानियों से आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकते हो, वो रोशनी फिर से आएगी। तो अभी विश्वास रखने का टाइम है। और ये बात याद रखें, जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। भले चीज़ें थोड़ी बहुत बदल जाए, लेकिन जो आपका है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम्बिशन है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो इसीलिए एंजाइटी एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम हो जाइए। टाइगर आई, मुझे लग रहा है ये जो टाइगर आई है वो क्रिस्टल आपको शायद मदद करेगा, अगर आपके पास है तो उसको यूज़ कीजिए मेडिटेट करते समय। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, हम इंसान हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, कभी कभी हम कुछ सोचते हैं और चीज़ें शायद जैसे हम चाहते हैं वैसे होती नहीं और हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, है ना। तो वो स्ट्रेस को छोड़िए, तो मेडिटेट कीजिए और फिर जो चीज़ आपको करनी है अपने लाइफ में उस पर अपनी एनर्जी डालिए, ठीक है।
और जो आपका है वो वही है, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। यही आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपके फ्यूचर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सब कुछ जो होगा वो ठीक ही होगा। आप रोशनी की तरफ ही जा रहे हो, आप अंधेरे की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत एक डार्क फेस में हो लाइफ में, तो आप वापस अंधेरे में नहीं डूबने वाले हो, आप रोशनी की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये बात याद रखें। आपका जो पैशन है, आपका जो करेज है, वो उसको पीछे मत छोड़िए, विश्वास रखिए अपने आप पे और आगे बढ़े, ठीक है। कुछ भी कहीं नहीं जा रहा है। शायद कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कहाँ किस पाथ पे जाना है। कभी कभी हम एक पाथ चुनते हैं, कुछ लाइफ में करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ता, तब हम डाउट करते रहते हैं। तो वो डाउट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए और क्या है देखते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट देयर फ्यूचर, क्या जानने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, देखिए ब्लेस्ड हो आप लोग, देखिए एंजल्स आपके साथ है, 22 नंबर और क्या चाहिए, एंजल्स आपके साथ है, आप ब्लेस्ड हो। भले ही कितनी परेशानी लाइफ में आ जाए आप, और देखिए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस और फेथ रखना है, आपको जो करना है उस पर ही डटे रहिए, गिव अप मत कीजिएगा। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, इसलिए हम बीच में ही छोड़ देते हैं, तो वैसा मत कीजिएगा। ये बात याद रखिए, आप ब्लेस्ड हो, एंजल्स आपके साथ है, वो आपकी तरफ वर्क करे। कभी कभी ना छोटी विषय बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी बड़ी विश जो होती है उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि यूनिवर्स को भी लोगों को अलाइन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हम जैसे सोचते हैं तभी नहीं मिलेगा, चीज़ों के लिए वक्त लगता है, ये बात याद रखिए। तो अपना कॉन्फिडेंस खोने का वक्त नहीं है अभी। अगर आप भले अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो या फिर कुछ भी हो, अभी मुझे लग रहा है कि जो आपका है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा। भले ही आपको लगे कि आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको मिलेगा। मुझे यही फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। तो अपना कॉन्फिडेंस, अपना हंसी मजाक, जो एक आपका जो इनोसेंस है उसको बनाए रखिए, करेज के साथ आगे बढ़िए, ज़िंदगी को एक अच्छे नज़रिए से देखिए। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, जब विघ्न आ जाते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये, लेकिन ये सब लोगों के साथ होता है। सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, सब लोगों के साथ होता है। कभी कभी हम कुछ चाहते हैं लेकिन हम नहीं हासिल कर पाते, लेकिन फिर से हमें ट्राई करना पड़ता है ना। तो वो एटीट्यूड मत छोड़िएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट पीपल हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो याद रखिए, अभी कॉन्फिडेंस लेके आने का वक्त है अपने लाइफ में, स्ट्रांग रहने का वक्त है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। ये बात मैं बोलूँगी क्योंकि एंजल्स ये कार्ड जो मिलता है तो डेफिनेटली। और देखिए मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। मुझे लग रहा है ये औरत मेडिटेशन पोस्ट में है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है आप लोगों को, थोड़ा बहुत उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको रिलैक्स फील कराते हैं, ठीक है। उन लोगों के साथ टाइम उतना ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं, यानी कि फिर से आपके काम के बारे में पूछते हैं, ये आपको उसी की वो जो चीज़ें कभी कभी हम जब रिलैक्स करते हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए जो हमें स्ट्रेस देता है, इज़न्ट इट। तो उन लोगों के साथ थोड़ा वक्त कम बिताइए और उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स कराता है, हंसी मजाक वैसे लोगों के साथ। या फिर ऐसा कुछ देखिए जो कॉमेडी है, ना कि कुछ ऐसा देखिए जो बहुत सीरियस है, जो आपको और टेंशन दे देता है। तो लाइट हार्टेड कुछ देखिएगा, ठीक है। और याद रखिए आप कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे इस पाइल में शायद कोई लोग डांस का कोई ड्रीम है, पता नहीं। आपको डांस करना है, शायद उसमें बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अच्छे डांसर्स हो, ठीक है। पता नहीं, शायद आप डांस करना चाहते हो और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ठीक हो जाएगा एट द एंड। बी कॉन्फिडेंट, ओके। देखते हैं कि और क्या है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। ओह, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो थोड़े लोगों के लिए शायद आप अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई नया आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। तो शायद आप सिंगल हो और आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कभी भी कोई लव नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है। अ टाइम फॉर हीलिंग। हाँ, अभी ये वक्त जो है ना, वो हीलिंग का वक्त है, थोड़ा बहुत रेस्ट लेने का वक्त है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। या आप लोगों को ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अभी सेट नहीं हुआ है गाइस। चीज़ें हैं आप बहुत बेकार। कभी कभी हम ना लाइफ के बारे में इतना एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लग जाते हैं जो रियलिटी नहीं है ना।
मुझे लग रहा है अभी आप लोग वही कर रहे हो। शायद आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोच के मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। ऐसी एक बहुत सारा एनजाइटी दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए ये कार्ड आया, नथिंग इज़ येट इन स्टोन, यानी कि कुछ भी अभी ये नहीं है आपकी रियलिटी। ये जो भी है वो टेम्परेरी। अगर आप अपने बारे में स्ट्रेस कर रहे हो, अपने लव लाइफ के बारे में स्ट्रेस कर रहे हो, अपने करियर के बारे में स्ट्रेस कर रहे हो, तो ये नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ओवर थिंक कर रहे हो, जो आपका है वो आपका ही रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, आप बहुत ब्लेस्ड पीपल हो। राइट नाउ थोड़ा रेस्ट लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि एक टाइम ऑफ हीलिंग है। थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने आप को अच्छा फूड दीजिए, नर्चर कीजिए अपने आप को, ठीक है। तो ये सब अभी इंपॉर्टेंट है, अपना केयर करना है, अपना को नर्चर करना है, ओवरथिंक नहीं करना है। अपने मेंटल हेल्थ को भी चेक में रखिएगा गाइस, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करें तो उन चीज़ों को लिख के रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत एंशियस है, ठीक है। तो या डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको इक्वली मुझे ऐसा लग रहा है इक्वली आपको वो करेगा। ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। तो शायद अगर आपने वेट किया तो वो वेट बेकार में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बना है, मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। डेफिनेटली अगर आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम्स थी तो आई सी कि उस मैरिज में भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस आने वाले हैं, तो आप हील होंगे, आगे बढ़िए। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। जो भी है अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, अभी स्ट्रेस करने का वक्त नहीं है, ओवरथिंक करने का वक्त नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस टेम्परेरी थिंग है, आप फिर से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो टाइम है यूज़ कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को चेक पे रखिए, ओवरथिंक मत कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर गाइस। एक मिनट गाइस, ये जो कैमरा है ना, ओके फाइन, थैंक यू। ओके सो या तो देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके लेट्स सी क्या आया आप लोगों के लिए। ओ गॉड, मैरिज, आई डोंट नो, थोड़े लोग सिंगल हैं तो आप मैरिज के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस करें। तो यस, मैरिज होगी आपकी, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ओके एक मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, ओ गॉड, या आई एम सो सॉरी, आई विल बी बैक। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेडिशन की बात आई है। तो या मुझे लग रहा है कि ये जो रोमांस, नया रोमांस है ना आप लोगों का, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो नया रोमांस शुरू होगा वो शादी तक पहुँचेगा, मुझे लग रहा है। तो अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप शादी करोगे इस पर्सन से, और मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक पार्टनरशिप में हो, एक कमिटेड पार्टनरशिप में हो, तो शायद ये पर्सन आपको प्रपोज करे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन के साथ आप और कनेक्शन और बॉन्ड बनाओगे। कभी कभी होता है ना लाइफ में, फिर से एक न्यू स्टार्ट हो रही है, तो आपकी शादी में भी एक न्यू स्टार्ट मुझे फील हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे शादी फील हो रही है, ठीक है यहाँ पे। तो या अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी शादी कभी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंट रहिए, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है, जो पर्सन आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ज़्यादा स्ट्रेस करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक हीलिंग का टाइम है, तो हीलिंग का टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। अपने आप को हील करने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा टाइम लगेगा पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी जा रहा है यहाँ पे। और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आप मुझे लग रहा है कि आप पढ़ोगे, या फिर ऐसे कोई टीचर आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देगा और आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो मुझे वो पढ़ाई भी दिखाई दे रही, कुछ नया, शायद कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आप पढ़ोगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल मैरिज में बहुत सक्सेस दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। या मैरिज ऑल टुगेदर मैरिज इज़ गुड। मैरिज लाइफ अच्छी दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। ओके सो वन लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके मैच्योर मैन। तो शायद ये जो पर्सन होगा, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टीचर आने वाला है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है। दैट आई कैन सी दैट, ओके, ठीक है। तो ये जो मैच्योर मैन है, आई फील लाइक
कि ऐसा कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको बहुत ही ज़्यादा टीचर जैसा होगा। हाँ, यहाँ पे भी एक वाइस मैन है, यहाँ पे भी एक वाइस मैन है। तो एक जो पर्सन है, मुझे लग रहा है आपके फादर भी हो सकते हैं, आपका कोई टीचर भी हो सकता है जो आपको बहुत गाइड करेगा। तो इस पर्सन का एडवाइस हमेशा लीजिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें वो गाइड कर सकते हैं, शायद आपके टीचर हो सकते हैं, शायद मैरिज में भी वो बताएंगे कि कौन से पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, शायद उनका गाइडेंस भी लेना आपके लिए अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपको शायद आपकी एंजाइटी में सब मदद कर सकते हैं। जब आप बहुत एंशियस हो तो उनकी बातें सुनिए। तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, और नंबर देखिए ना, वी हैव 5 and 5, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ चेंज हो रही है। जो चीज़ आप गुजर रहे हो, आप बहुत एंशियस हो ना किसी के बारे में, आपके फ्यूचर में आपको अपने फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है, जो आपका है वो आपका ही है। ये जो पहला कार्ड आया था, देखिए मैं वही कह रही हूँ, व्हाट मस्ट बी शैल बी। तो बहुत ही स्ट्रेस दिख रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए कि स्ट्रेस मत कीजिए। आपकी शादी भी होगी, आपकी शादी में जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स है तो मुझे लग रहा है कोई तो एक ऐसा इंसान है जो बड़ा बुजुर्ग है, वो आपकी मदद करेगा इसमें, ठीक है। और अभी जो टाइम है, आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ज़्यादा सोचिए मत, अपने सेल्फ वर्थ को रखिए, अपना सच बोलिए, ठीक है। और शायद इस पर्सन के साथ कोई तो है ऐसा पर्सन जिनके साथ आपको शेयर करना चाहिए अपने इमोशंस। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है कि आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक टीचर जैसे हो सकता है, एक आपके फादर फिगर हो सकते हैं, जो भी है, या फिर आपसे कोई ओल्डर हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए शायद ये पर्सन जो है शायद आपसे ओल्डर वाले पर्सन है, उनसे बहुत मैच्योर पर्सन के साथ शायद आप कनेक्ट कर पाओगे रोमांटिकली, वो भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी लिखा नहीं है, आप बहुत ब्लेस्ड पीपल हो। आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट ही दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा परेशानी मत कीजिए। और उस परेशानी हम जब इतना स्ट्रेस करते हैं तो एक बात याद रखिए, तब थोड़ा टाइम और लगता है और टाइम आगे जाता है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप स्ट्रेस करोगे उतना चीज़ें और डिले हो जाएगी। तो ये बात याद रखिए। तो अपने आप को ये जो थॉट्स है उसको लेट गो कीजिए। वही हो सकता है, मेडिटेट कीजिए। और यस, वी हैव समवन विल हेल्प यू। लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी मदद करेंगे। तो ये बात याद रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ब्लू अगेट चुना, तो ये है आपकी रीडिंग। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या है, आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट योर फ्यूचर। तो विद दिस ब्लू अगेट मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग अपने पास्ट को छोड़ रहे हो। फाइनली आप अपने फ्यूचर में अपने पास्ट को नहीं लेके जाने वाले हो। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत वर्क किया है, फाइनली आप लेट गो कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाले हो। आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली पीछे छोड़ रहे हो। जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी ट्रॉमास हुआ था, फाइनली आप उसको लेट गो कर रहे हो। और आपकी एनर्जीज जो है ना, वो बैलेंस्ड होने वाली है फ्यूचर में। तो आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट, ओके। तो वाओ, दैट्स गुड। और देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज, इंपॉर्टेंट न्यूज़। लो स्टैंड इन द लाइट, और है द प्रेशियस एंड रेयर। इन दोनों में जो सेम है वो है बटरफ्लाई। तो शायद आप बटरफ्लाई देख रहे हो, और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात बोलता है। तो जैसे मैंने कहा था, आप अपने पास्ट सेल्फ को छोड़ रहे हो, आप अपनी पास्ट ज़िंदगी को छोड़ रहे हो, आप एक नए इंसान बन रहे हो। तो आप अपने फ्यूचर में क्या नहीं लेके जाने वाले हो, अपने पास्ट सेल्फ को नहीं लेके जाने वाले, अपने पास्ट के दर्द को नहीं लेके जाने वाले हो। आप उन सारी चीज़ों को नहीं लेके जाने वाले हो जो आपको सर्व नहीं करता है, और आप लोग स्पॉटलाइट में जाने वाले। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो रोशनी है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो ब्यूटी है, आपका जो ग्लो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल पीपल हो। तो ये बात याद रखें। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे जले, ठीक है, आपके सक्सेस से जले, लेकिन डरिएगा मत, क्योंकि कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है ये पाइल जो है बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है, और साथ ही साथ आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे काम करोगे जो आपके सोल पर्पस से कनेक्टेड है। तो अगर आपने अपना सोल पर्पस अभी भी फाइंड नहीं किया है तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर में आप अपनी सोल पर्पस की तरफ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़ोर से, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत देखा है पास्ट में, लेकिन आपका फ्यूचर कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है अपने पास से, क्योंकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हो, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पीपल हो। तो ये पाइल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ग्रुप 1 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था अपनी फ्यूचर को लेकर, लेकिन मुझे ये पाइल लग रहा है कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो अपने फ्यूचर के बारे में। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे सपने देख रहे हो। आपको पता है कि आप जो चाहते हो आप हासिल करोगे, लेकिन एक ही चीज़ मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत डराती है, वो है आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे, आपको ही पता है कि शायद दूसरे लोग आपसे जलते हैं, आपके सक्सेस से जल रहे हैं। तो आप बहुत डर जाते हो कि कहीं उनके कारण मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, क्योंकि पास्ट में शायद ऐसा हुआ था। आप कुछ शुरू करते थे, दूसरे लोगों से आप बोल देते थे वो आइडिया, और वो आइडिया वहीं पे ख़त्म हो जाता था, अनसक्सेसफुल हो जाता था। तो आप बहुत डरते हो उस चीज़ को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो दूसरे लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगी, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, कुछ नया है, तो वो इतनी जल्दी शेयर मत कीजिएगा। वो जब वर्क करने लगेगा उसके बाद ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये बात मैं कहूँगी। और ये डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। आप वो कैटरपिलर से अब चेंज होके उड़ने जा रहे हो। तो आप फ्रीडम, आपकी लाइफ में बहुत फ्रीडम आने वाली है, इंडिपेंडेंस आने वाला है। आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी चीज़ करोगे आप अपने पैशन के साथ करने वाले हो। आप रेयर हो, देखिए तो प्रेशियस के अंदर रेयर, आप कनेक्ट करते हो। जब भी आप कोई दुविधा में होते हो तो अपने साथ बैठिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को बुलाइए, आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। आप शायद यूनिवर्स के साथ बहुत ही कनेक्टेड हो, मुझे लग रहा है ये पाइल। और ये जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत अच्छा है। आप बहुत ग्लो करने वाले हो, आप स्पॉटलाइट पे हो सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया में हो तो डेफिनेटली लोग आपको पहचानने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग हो आप लोग। और अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो रोशनी है ना, वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी चमका सकती है। उतना है ग्लो आप में, ये बात याद रखिए। शायद आपके शब्दों के द्वारा, शायद आपके काम के द्वारा, शायद आप जो चीज़ बनाते हो उसके द्वारा, कोई भी हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ सकते हो। आप में इतना रोशनी है आपके अंदर, ठीक है। तो उस रोशनी से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि हाँ, आप टैलेंटेड हो, आप ना यूनिक हो, आप डिफरेंट हो। आप ना बहुत सारे भीड़ में जाने वाले लोग नहीं, आप अलग रास्ते से। अगर 10 लोग लेफ्ट जा रहे हैं ना, आप अकेले ही सही, आप राइट ही लोग, आप डिफरेंट हो। तो ये बात याद रखिए। लेकिन आप प्रेशियस भी हो, आप रेयर भी हो, तो ये बात याद रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आगे बढ़ेगी। फ्यूचर में बहुत ही सक्सेस मिलेगा आपको। आप अगर कुछ कम्युनिटी बनाना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है। दूसरे लोगों को आप शायद ट्रांसफॉर्म करोगे। पहले आप खुद ट्रांसफॉर्म होंगे, फिर दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। आपके जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। आप बहुत ही यूनिक है, मुझे यही लग रहा है। आपसे यही कहना चाहते हैं। तो आप बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। यस, आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो। फ्यूचर आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ब्यूटी देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए, हाँ, ऑब्जर्वर, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको भी अपने गोल्स पे ही फोकस करना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने आइडियाज़ पे फोकस कीजिए। अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है फोकस के साथ आपका आई है ना, आपका विजन बहुत ही क्लियर है। आपको जो करना है आपको बहुत क्लियरली लिखना चाहिए। आपका जो इंटेंशन है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ से, और उसके हिसाब से ही जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो देगा। और आप मून की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो, मुझे लग रहा है। मून, फुल मून, न्यू मून में सब रिचुअल्स कीजिए अगर आप करते हो। मुझे पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि ये पाइल बहुत ही स्पिरिचुअल है, इसलिए शायद आप करते होंगे। अगर आप इंटेंशन लिखते हो फुल मून, न्यू मून के टाइम में, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप रिलीज़ कर सकते हो जो भी आपका पास्ट है। मुझे लग रहा है कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपने पास्ट को निकाल रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, अभी नहीं लेके जा रहे हो आप अपने आगे अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि आपको पता है वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ठीक है, और आपको यूनिवर्स बहुत सारे सिग्नल्स दे रहे हैं, तो उसको देखिएगा, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्स नेचर में जाइए, आपको बहुत आंसर्स खुद वहीं पे मिलेंगे। आप बहुत नंबर्स देख रहे हो तो उसको देखिए, उसको पहचानिए, क्योंकि ये स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जर्वर थोड़ा बहुत और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। साइंस सिग्नल सब मिल रहे हैं आपको, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कीजिए, आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और एक भी बात याद रखिए कि आपका जो मन कह रहा है ना कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो हाँ आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको पता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो कभी कभी, है ना। तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे आंसर्स खुद मिलेंगे। साइंस, आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइंस भेज रहे हैं, ठीक है। आप जो भी करोगे ना उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये बात याद रखिए। ओके, या मुझे लग रहा है, देखिए फुल मून इन कैंसर, मैंने जैसे कहा ना, आप बहुत ही आपका घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ केयर करना चाहिए अपने फैमिली। यस, मुझे लग रहा है कि आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो रेजोल्यूशन तक पहुंच रहा है, मुझे यही लग रहा है। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ने वाले हो, अपने फ्यूचर के साथ वो नहीं जा रहा, आपका पास्ट आपके फ्यूचर के साथ नहीं जा रहा है। इसलिए देखिए, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आप मुझे लग रहा है फाइनली आप उन लोगों को माफ़ कर रहे हो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम्स दिए थे। फाइनली आप उन लोगों को लेट गो कर रहे हो और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुली, वो भी बहुत ब्यूटीफुली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक बात याद मैं यहाँ पे कहूँगी, आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हो इनसाइड एंड आउट। मैं कंप्लीटली बोल सकती हूँ विद दिस 2 कार्ड्स, यू आर वेरी प्रेशियस एंड वेरी रेयर पीपल, ओके। ये बात याद रखिए, आप यूनिक हो, आप बहुत अच्छे लोग, आप बहुत काइंड लोग हो, बहुत आप दूसरे लोगों को कभी दर्द भी नहीं दे सकते, वैसे टाइप के लोग हो। लेकिन ज़िंदगी में आपको बहुत दर्द मिले थे, राइट। तो फाइनली वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, वो रेजोल्यूशन आ रहा है, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। गाइस, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली यू आर ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है। एंड या कैंसर जो साइन है वो मून रूल करता है। मून एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कह रही थी, मून के टाइम में आप रिलीज़ कर सकते हो। न्यू मून में, अभी न्यू मून आ रहा है, कल या परसों है, आई थिंक सो 12 या 13 को। तो रिमेंबर, आज डेट क्या है वैसे, आज 12 है, यानी कि कल है, या कहीं जगह पर आज भी हो सकता है, कल या आज या कल है, पता नहीं, ओके। वो देखिएगा, न्यू मून में अपने इंटेंशंस लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि आप मून के हिसाब से आपकी एनर्जीज भी ऊपर नीचे होती है, मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली एक जो प्रॉब्लम था ना, उसका एक रेजोल्यूशन आ रहा है, एंड फाइनली आप उसको छोड़ने वाले हो पीछे, ठीक है। बस आपको एक ही चीज़ है, आप अभी आपको फेयरफुल नहीं रहना है किसी को। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पाइल में ना, आप लोग किसी इंसान से डरते हो, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है आप किसी इंसान से बहुत डरते हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, स्पिरिट पे भरोसा कीजिए, और वो साइंस, अपनी आंखें खुली रखिएगा गाइस, ठीक है। ये बात भी मैं कहूँगी, क्योंकि आपको बहुत सिग्नल्स मिल रहे हैं। स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। अगर आप एंजल स्पिरिट पे नहीं भरोसा करते तो आप भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। ये बात याद रखें। मेडिटेशन कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब आपको खुद मिलेंगे, डेफिनेटली वो रेजोल्यूशन। ओह, 8 ऑफ स्टेव्स, गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, बहुत फास्ट एनर्जी है। तो अगर आप सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पे भी आगे बढ़ोगे आप लोग। ऐसे न्यूज़ आने वाले जो आपको बहुत खुश करने वाले हैं। शायद कोई संदेश, लव्ड वन का संदेश आने वाला है। मुझे ऑल ओवर लव लाइफ, अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में लग रहा है, आपके काम के बारे में लग रहा है, आपका फ्यूचर आप उसमें ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कोई लव मैसेज भी आपको मिलने वाला है जल्दी, ठीक है। वो भी मुझे फील हो रहा है। लव लाइफ में भी अच्छी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना तो आपका मैरिज भी अच्छा जाने ही वाला है, मुझे लग रहा है। लेकिन ज़्यादा मुझे ये स्पिरिचुअलिटी, आपके करियर के बारे में, आप अपने फ्यूचर में अपने करियर और अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, एंड ऑफकोर्स उसमें बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको। आप बहुत ब्लेस्ड हो। और हाँ, आप, मुझे पता है कि आपकी एनर्जी देखिए, सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो डेफिनेटली सक्सेस देख रही हूँ विद दिस 8 ऑफ स्टेव्स एंड 6 ऑफ स्टेव्स। सोशल मीडिया में हो अगर, तो आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को इंस्टाग्राम थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन पेज दोबारा आप किसी से मिलोगे, और ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो शायद ये भी हो सकता है,
अब क्योंकि ये जो सिक्स ऑफ स्टेव्स है वो विक्ट्री का कार्ड है, राइट। और शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मैसेज आ रहा है किसी पर्सन से आपका, और ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, और आपके मैरिज में भी मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस, विक्ट्री दिखाई दे रही है। और ऑल ओवर लव की बात करें तो मुझे बहुत सक्सेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे विद दिस 8 ऑफ स्टेव्स और 6 ऑफ स्टेव्स। और अगर आप सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी विक्ट्री आने वाली है, फॉलोवर्स आने वाले हैं, आपके बढ़ने वाले, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपनी ब्यूटी में फोकस करना है, अपने आप को डाउट नहीं करना है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपको देखना है, जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। आपके पास जैसा नहीं होने वाला, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है मुझे। और इस ब्राइट आप इतना ग्लो करने वाले, लोग जैसे बोलते हैं ना अंधेरे में जब रोशनी आती है तब हमारा आग उतना ग्लो करने वाला, मुझे वही दिखाई दे रहा है। अंधेरे में किसी ने गाड़ी की लाइट जला दी और आप आग बंद कर दो तो उतनी रोशनी दिखाई दे रही है मुझे। तो डेफिनेटली बहुत रोशनी है आपके लाइफ में जो आ रहा है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है गाइस, आई हैव टू से दैट। बस अपने डर को पीछे चलिए। हाँ या विथ दिस मैसेज ऑफ कंसर्न डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो थोड़ा रेस्ट लीजिए गाइस, ठीक है। ये बात मुझे फील हो रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। चलो हम ये जो कार्ड है, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस मैसेज ऑफ कंसर्न क्या है, चलो उसको क्लैरिफाई कर देते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस स्पिरिट। देखिए 2 ऑफ प्रिंस ऑफ एरोज एंड 10 ऑफ कॉइन्स। कोई तो एक ऐसा मैसेज आएगा जो आपको बहुत सरप्राइज कर लेगा, मुझे लग रहा है। मैंने जैसे बोला ना, कोई तो मैसेज आने वाला है। शायद आप मतलब कभी कभी मैसेज जब आता है, जब अच्छे मैसेज भी होते हैं ना, हम एक शॉक हो जाता है ना कि कैसे करेंगे हम, शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी होती है, हमें पता नहीं चलता कि वो क्या है, क्योंकि प्रिंस ऑफ एरोज मुझे यही लग रहा है बहुत जल्दी आएगा, बहुत कुछ तो ऐसा चीज़ आएगा जो बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि विथ 8 ऑफ स्टेव से तो आपको पता नहीं चलेगा, शायद फेम हो सकता है, शायद आप अपने फॉलोवर्स को बहुत इंक्रीज़ करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। आप ऐसी हो जाओगे, मैं क्या करूँगी ना, बहुत ऐसा हो जाता है ना, जो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, तभी भी हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तब थोड़ा बहुत एक ब्रेक लीजिएगा, थोड़ा टाइम ऑफ ले लीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और फिर सोच समझ के आपको क्या करना है धीरे धीरे बढ़िएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत जल्दी अगर आप कोई वीडियो डालते हो बहुत वायरल हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, या फिर किसी एक लव्ड मैन का मैसेज आए और आप शॉक हो जाओ, ओ ये पर्सन ने मुझे ये कहा, मैं क्या करूँ। ऐसी एक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगी कि मैं क्या करना है, मुझे नहीं पता। ऐसा कोई एक मैसेज आने वाला है जो अच्छा है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे, बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। क्योंकि कभी कभी एक नया जॉब जब आ जाता है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि क्या होगा आगे। ऐसा जब ऐसी एक फीलिंग आती है ना, तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है। यही मुझे बोलना है, क्योंकि ये जो है ना, अगर लव्ड वन का है तो ये जो पर्सन है आपको बहुत खुश करेगा। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, फैमिली के बारे में भी हो सकता है, जो भी है वो बहुत खुश करने वाला है आपको। अल्टीमेट हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, बहुत ही खुशी। आपका फ्यूचर ब्राइट है गाइस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो ऐसा मैसेज आएगा जो बहुत ही मतलब बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि क्या हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हम कभी कभी रेडी नहीं होते हैं ना चीज़ों को, जब बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज होने वाली है, तो बस अपना ख्याल रखिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, जब थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। आप आराम से आगे बढ़िए, थोड़ा सोच के आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ तो चीज़ें बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड होने वाला चेंजेस। तो 1 स्टेप एट अ टाइम गाइस, तब ठीक है। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। यह बात है, ये जो चीज़ है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत खुश करने वाली है। आप बहुत सक्सेसफुल फील करोगे, आप अंदर से बहुत विक्टोरियस फील करने वाले हो। तो वेरी नाइस। हाँ, ग्रुप नंबर 2। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो अपने फ्यूचर के कारण, इसीलिए आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप स्ट्रेस नहीं कर रहे हो। फाइनली मुझे लग रहा है ये जो पाइल है ना, आपने बहुत वर्क किया है,
ठीक है। जिन्होंने वर्क किया ना, बहुत, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपने 2020 में अपने अंदर वर्क किया, अपने शैडो साइड पे वर्क किया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क किया है, तो 2021 इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर यू गाइज। आई सी दैट फॉर यू गाइज। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने लैब्राडोराइट चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 3 लैब्राडोराइट्स, तो यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस, मुझे लग रहा है फर्स्ट पाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेकर। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो ये क्रिस्टल बहुत ही हेल्पफुल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, और बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो फ्यूचर के बारे में अच्छा ही सोचिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, ये जो कार्ड्स गिरे, पहला ग्रुप के लिए 1 कार्ड गिरा, दूसरे ग्रुप के लिए 2 कार्ड गिरा और तीसरे ग्रुप के लिए 3 कार्ड्स गिरा। इट्स इंटरेस्टिंग दो। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए है 1 नंबर, द ब्यूटी वे ऑफ नेवोजो। तो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत प्रे कर रहे थे, हाँ, कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा, बस अपना ट्रस्ट भगवान पे बनाए रखिए, यूनिवर्स पे बनाए रखिए, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो वो आपको मिलेगा। सबके लिए सोल्यूशन है लाइफ में, ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा। तो यही मुझे वहाँ पे फील हो रहा है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और देखिए, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सन ऑफ हनापचा, ओके, यस, अगेन वी हैव 1 नंबर और 9 नंबर। तो कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। और ब्लेसिंग्स यानी कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो आपको क्या करना है, अपने आप का, अपने अंदर जो आपका दिल जो कह रहा है उसकी बात सुनने का वक्त है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी, उन चीज़ों को पीछे छोड़ने का वक्त है। तो डेफिनेटली ये ग्रुप 1 के जैसे भी लग रहा है ग्रुप 3, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत और एडवांस्ड हो उन लोगों से, स्पिरिचुअली आप बहुत एडवांस्ड लग रहे हो मुझे ग्रुप नंबर 3। और यस, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आने वाली है। और शायद आप हीलर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हो, या फिर आपका विजडम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आपको अपने विजडम पे विश्वास करना चाहिए। आपका बॉडी ना आपको आंसर्स दे रहा है, मुझे लग रहा है आपको पता है कि क्या सही है, तो उसकी बात सुनिए, अपनी बॉडी की बात सुनिए, ठीक है। देखिए फिर से ब्लेसिंग्स ऑफ सुप्रीम बीम, और क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स है, भगवान आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। तो आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत, जब यहाँ पे जो ये औरत है वो, देखिए ये 2 कार्ड्स में बताती हूँ, ठीक है। ये जो औरत है वो प्रे कर रही है, और भगवान यहाँ पे देखिए आशीर्वाद वाला एक सिंबल मुझे लग रहा है, देखिए आप देख सकते हो ना, राइट, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो पूछ रहे हैं ना वो आपको मिलने वाला है। कोई तो एक विश है जो फुलफ़िल होने वाली है, लेकिन बीच में ये जो कार्ड ये कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने अंदर झाँक के देखने की ज़रूरत है, अपने विजडम, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने हृदय पे जाना है। आपका हृदय जो कह रहा है उसकी बात सुनिए, और ज़्यादा इम्पेशेंस मत दिखाइए, धीरे धीरे लीजिए, क्योंकि जो भी आपका, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि आपके फ्यूचर में एक ब्लेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे। शायद आपका रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आपका करियर हो सकता है, ठीक है। एक ब्लेसिंग, मुझे आपका एक विश फुलफ़िल हो रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। तो ये बात है फ्यूचर के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो यस, आप अगर पूछ रहे थे कि भगवान मेरी सुन रहे हैं कि नहीं, तो हाँ वो सुन रहे हैं और वो करेंगे। बस आपको आपकी जो फीलिंग्स है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको छोड़ना है। जो फीलिंग्स ओवर थिंकिंग की फीलिंग्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीलिंग्स है जो अच्छी नहीं है, आपको पता है, कोई हैबिट हो सकती है जो अच्छी नहीं है, वो आपको पता है, उस पर वर्क करना है आप लोगों को, ठीक है। ब्लेसिंग्स, देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपको लाइफ में, ठीक है। और उस पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। और क्या है ग्रुप 1 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द फ्यूचर। हाँ देखिए, क्लीन इट अप, यस, मैं जो बोल रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें हो, सोलमेट कनेक्शन। तो बहुत सारे लोग शायद एक रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे थे। अगर आप रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर एक अच्छी लव लाइफ के लिए,
या फिर एक अच्छा मैरिज के लिए आई सी दैट इज़ हैपनिंग। लेकिन आपको एक काम करना है, वो है आपको अपने पास्ट को भुला देना है। यहाँ पे मुझे पता नहीं, थोड़े लोगों के लिए अगर आप ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है विद दिस, क्योंकि आपका बॉडी आपसे कह रहा है, आपको वो आंसर और वो गाइडेंस आपको अपने बॉडी थ्रू मिल रहा है कि ये जो इंसान है आपको राइट नहीं है। आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ये सब आपको पता है। तो ऐसी जो इमोशंस है जो आपको पता है कि आपको अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपका पास्ट हो सकता है, आपके पास्ट के थॉट्स हो सकते हैं, शायद आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपको निकालने की ज़रूरत है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। जैसे हम झाड़ू मारते हैं अपने घर में और अपने घर को क्लीन करते हैं ना, वो डस्ट सब निकाल देते हैं, तो वैसे ही आपको अपने दिमाग से वो जो भी थॉट्स हैं, जो भी थॉट्स है, जो भी बिलीव्स है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और जो भी हैबिट्स है जो भी आपके लिए अच्छी नहीं है, शायद कोई हैबिट हो सकता है जो आपको रोक रहा है आपके मैनिफेस्टेशन से, तो उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप उस पर काम करोगे, ये बात मैं कह देती हूँ, आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े लोगों, जैसे हम अपना घर क्लीन करते हैं, जैसे अपना अलमारा क्लीन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वैसे आपको अपने थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बात याद रखिए, जब आप वो करोगे, जब आप वो पुरानी बातें, जो पुराने हैबिट्स है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको सब निकाल दोगे, तब बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। शायद भगवान अभी आपको वो ब्लेसिंग इसीलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में वो ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप उस पर काम करोगे तो। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको वो हैबिट निकालनी पड़ेगी। शायद आपका हैबिट हो सकता है, शायद आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, शायद आपको ओवर थिंकिंग हो सकता है, शायद आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, ऐसी कोई थिंकिंग हो सकती है, आप कॉन्फिडेंट, वो सब लेके आने की ज़रूरत है अभी आपको लाइफ में। सब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट है, लेकिन आप बहुत सारे लोग यहाँ पे एक लॉयल रिलेशनशिप हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, मुझे लगता है, जिनसे आप अच्छे से बातें कर सकते हो, लॉयल हार्ट हो सकता है, शायद एक फ्रेंडशिप हो सकती है, शायद रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा रिलेशनशिप की बात मुझे फील हो रही है। तो आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो, प्रे करने के साथ साथ आपको अपना स्वभाव भी बदलना है, ज़िंदगी की तरफ नज़रिया जो आप देखते हो ना वो भी बदलना है, अपने बारे में कैसे सोचते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, ठीक है, सेल्फ लव इम्प्लाई करना है। ये सब जब आप करोगे तो आई सी एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत खुश करेगा, और ये ब्लेसिंग है, ये आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग ही है, क्योंकि आप उसके लिए वेट कर रहे थे इस पर्सन के लिए। डेफिनेटली आपके लिए एक सोलमेट रिलेशनशिप लिखा है गाइस, ठीक है। और देखिए नंबर 35 और 25, ओ गॉड, शायद 35 ईयर्स हो सकते हैं आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। आप शायद 35 के हो गए और को लगता है कि मेरे लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको मिलेगा वो। यस, होल्ड योर विजन। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप लोग, उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि वो विजन बन सकता है अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। डेफिनेटली आई सी, देखिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली अगर आपका करियर में, अगर आपको कुछ करना है, कोई करियर में पार्टनरशिप लेनी है, तो उसको विजन को होल्ड करके रखिए, उसी को बनाए रखिए, उसी पे विश्वास रखिए, और भगवान से हमेशा प्रे कीजिए, क्योंकि वो आप हासिल कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, थोड़ी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो पास्ट के थिंग्स है, कोई लिमिटेड बिलीव्स के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन सबको पीछे छोड़ने का भी वक्त आ चुका है गाइस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, डेफिनेटली एक लवली रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे टावर मोमेंट, बहुत अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत टावर मोमेंट देखे हैं, राइट। और क्या है आप लोगों के लिए, शायद आप कोई, पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है शायद आपके कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके लाइफ में, ऐसा कुछ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो। वही है, शायद आपके पास्ट में वही एक चीज़ है जो आपको क्लीन अप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए नंबर 21 है, यहाँ पर नंबर 3 है, 2 + 1 = 3, तो डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है, ऐसा कुछ है। तो आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से भगवान यही कहना चाहते हैं कि आपके पास्ट में कुछ भी नहीं रखा है, मुझे यही फील हो रहा है। आपके पास्ट में आपको कुछ भी रखा नहीं है, आपको वो कम्प्लीटली क्लीन करना चाहिए। तो आपको अपने पास्ट के बारे में छोड़ के अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है। शायद कोई लोग डिवोर्स से जा रहे हैं, आपका फ्यूचर में भले ही ये टाइम बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेसफुल है, लेकिन आपकी एक प्रेयर पूरी होने वाली है जहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट में वापस नहीं जाने वाले, ऐसे सिनेरियो में नहीं जाने वाले, आप निकल रहे हो वहाँ से, ठीक है। ये जो भी था, जो भी पता नहीं, आई फील लाइक कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कोई प्रॉब्लम्स था आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, फाइनली आप इसको छोड़ रहे हो पीछे और आगे बढ़ रहे हो। आपका रिश्ता जो है आगे चल के अच्छा रिश्ता होगा। थोड़े लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्या होगा मेरा आगे चल के, क्या मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा आपके लाइफ में जो मुझे प्यार करेगा। यस करेगा, लेकिन आपको ये जो पास्ट की थिंग्स है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है यहाँ पे मुझे लिख रहा है, लेकिन भगवान आपके साथ हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। वही यहाँ पे स्ट्रांगली आया था विद दिस कार्ड। देखिए कि आपको अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन से डिसीजंस आपके लाइफ में राइट हैं, ये सब आपको पता है। तो हमेशा अपने बॉडी को ट्रस्ट कीजिए। कभी आप किसी इंसान से मिलते हो, अगर आपको अच्छा नहीं फील होता तो ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यस, आप लोग इंट्यूटिव भी हो, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, तो हमेशा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। और ये बात याद रखिए, आप ऐसे सिचुएशन में फिर से नहीं आने वाले, ठीक है। आप निकल चुके हो उससे, तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, आप रिलीज़ कर लीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हियर गाइस। हाँ देखिए, हाई ऑनर, डेफिनेटली आप अभी जो आगे चल के जो रिलेशनशिप होगा ना आपका, वो बहुत ही ज़्यादा ये जो पर्सन है आपको रेस्पेक्ट करेगा, मुझे लग रहा है। यस, आप आप इस इंसान से फ्यूचर में मिलके बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। पता नहीं, बहुत जल्दी आप समझोगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये आपका पर्सन है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और ये जो पर्सन है वो आपको हाई ऑनर देगा, ठीक है। लव के बारे में मुझे ये फील हो रहा है। और साथ ही साथ मुझे पता है एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके वर्क लाइफ में, ठीक है, वर्क लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर आपने वर्क किया था, आपने बहुत एफर्ट डाला था और किसी ने उसका क्रेडिट ले लिया, या फिर आपका प्रमोशन रुक गया, ऐसा कुछ हुआ था। और ऐसा किसी ने बैक स्टैप किया था, क्विट आवर हो गया था, या फिर आपने अपनी जॉब छोड़ दी थी, जॉब आपको चली गई, आपने बहुत वर्क किया था अपने जॉब में, आपने किसी में तो डिसअपॉइंटमेंट देखा था। तो लेकिन वो सब डिसअपॉइंटमेंट जाने वाले हैं, उसको पीछे छोड़िए, क्योंकि आगे चल के मुझे लग रहा है कि आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। तो फाइनली मैंने आपको ये यहाँ पे मुझे आ रहा है, देखो ये द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस मैंने आपको दिखाया था ना, लास्ट डेक का लास्ट कार्ड था ये। तो यस, बैक ऑफ द डेक था वो मोनोलॉजी डेक का। तो डेफिनेटली वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो आपके करियर में भी अगर आपने जॉब छोड़ दी, जॉब आपने लूज़ कर ली थी, या फिर आपने छोड़ दी थी, ऐसा कुछ था, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा, आप ऐसा कुछ करोगे जो आपको हाई ऑनर देगा, हाई पोजीशन देगा। तो जो भी है आपके लाइफ में, आपकी एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये बात मैं कहूँगी। हाँ देखिए, या फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली इट्स अ डिवोर्स और समथिंग। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवोर्स ले रहे हो और वो चेंज हो रहा है। फाइनली आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अपने फ्यूचर पे वर्क करोगे, और आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। डेफिनेटली एक लॉयल हार्ट लिखा है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है। और आप शायद सोच रहे हो कि क्या अभी मेरे को फ्यूचर में कुछ प्यार मिलेगा अभी कि नहीं। ऐसा मत सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए। ये जो एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको क्लीन अप करिए और प्रेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो रहे हैं, ठीक है। जो आप चाहते हो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो कोर्ट हाउस में कुछ चल रहा है ना, आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है। मुझे वो भी फील हो रहा है, बिकॉज वी हैव कोर्ट हाउस एंड हाई ऑनर है, तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है ये आपके फेवर में ही आने वाला है, ठीक है। शायद वर्क रिलेटेड भी हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, शायद वो प्रमोशन आपको मिल जाए। कुछ तो है, कोई अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए वेट करो तो वो भी मिल जाए। सो सम ब्लेसिंग्स इज़ डेफिनेटली इन द फ्यूचर। लेकिन यस, आपको पास्ट का वो जो एनर्जीज़ है ना, उसको रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है गाइस, ठीक है। तो इतना ही था ग्रुप नंबर 3 के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।